लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। वेलकम बैक टू शारदा गुरुकुल। आई एम इंजीनियर गोविंद अत्री। आज हम अपनी प्रोनाउन की सीरीज को बच्चे आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो और टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सबसे पहले ये देखो कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है आदान प्रदान। मान लिया दो व्यक्ति है, एक ए है एक बी है। ए ने बी की हेल्प की तो कभी ना कभी बी भी ए की हेल्प करता है, यानी एक दूसरा, ये जो ए और बी है ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। आई बात समझ में? ये दो व्यक्तियों और थिंग्स के बीच में भी हो सकती है और दो से ज्यादा व्यक्तियों और थिंग्स के बीच में भी हो सकती है। चलिए कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। देखो यहां पे आपके सामने लिखा गया है ईच अदर एंड वन अनदर। ये जो ईच अदर और वन अनदर है बेटा, यही कहलाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, ये जो ईच अदर है बेटा, ये किसके लिए यूज होता है? ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए यूज होता है। दो व्यक्ति या दो थिंग्स, टू थिंग्स या टू पर्संस के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है। ठीक है ना। अब दो व्यक्ति है यहाँ पे, दो व्यक्ति है यहाँ पे ये वाले, तो इन दोनों के लिए हम ईच अदर का यूज करेंगे। और जो दो से ज्यादा है, ठीक है, दो से ज्यादा है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम? उसके लिए बेटा हम यूज करते हैं वन अनदर का। ठीक है ना। दो व्यक्ति, दो थिंग्स, उसके लिए ईच अदर का यूज करेंगे। और दो से ज्यादा के लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा? वन अनदर का यूज करेंगे। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है ना। देखो हिंदी में अलग चीज है। हिंदी में का मतलब क्या है? देखो हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता कि भी दो के लिए कुछ और वर्ड होता है या दो से ज्यादा के लिए कुछ और वर्ड होता है। जैसे मान लिया एक ग्रुप है जिसमें 10 से 12 जो है स्टूडेंट है। ठीक है, अब मैं कहना चाहूं कि ये जो स्टूडेंट है ये एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक दूसरा आया कि नहीं आया, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 से 12। फिर भी यहां पे यूज क्या हुआ? एक दूसरा। और मान लिया दो स्टूडेंट है और फिर मैं ये कहूं कि ये एक दूसरे की सहायता करते हैं, यहां पे भी दो होने के बावजूद भी कौन सा वर्ड यूज हुआ है? एक दूसरा। ठीक है ना। हिंदी में एक दूसरा वर्ड ही यूज होता है, चाहे दो हो या दो से ज्यादा हो। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में इनके लिए अलग अलग वर्ड जो है वो दिए गए हैं। दो के लिए कौन सा वर्ड दिया गया प्यारे बच्चों? दो के लिए ईच अदर का यूज होता है और दो से ज्यादा के लिए किसका यूज होता है? वन अनदर का यूज होता है। ठीक है ना। और ज्यादा बेहतर कंसेप्ट के लिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहां से आप बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, आपके सामने बेटा 4 एग्जाम्पल है यहाँ पे। इनमें देखो आप क्या कुछ आएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ही एंड आई लुक्ड एट। अब यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करना है। वह और मैं, हमने, उसने और मैंने देखा एट ईच अदर या वन अनदर, एक दूसरे की तरफ देखा। हिंदी में बोलना एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन इंग्लिश में आएगा ईच अदर या फिर वन अनदर। देखो यहाँ पे कितने पर्सन है बेटा? एक, और ये कौन सा है? ये दो। तो मतलब एक ये है और एक ये है, मतलब क्या है कि एक ये है और एक ये है, तो कितने हुए टोटल? दो हुए। तो दो के लिए क्या आना चाहिए? ईच अदर, ईच अदर। तो यहां पे बेटा ईच अदर का यूज होगा। गॉट इट? बिल्कुल आसान है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बिल्कुल हलवा है बेटा आपके लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 6 men shouted at। 6 लोग एक दूसरे पर चिल्लाए, एक दूसरे पर चिल्लाए। अब यहां पे कितने हैं? 6 हैं, 6 हैं। मोर देन 2 है, मोर देन 2 के लिए क्या यूज करोगे? वन अनदर। तो यहां पे बेटा आएगा वर्ड वन अनदर, वन अनदर। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द टू ब्रदर्स हेल्प्ड ईच अदर या वन अनदर? टू ब्रदर्स है ना, दो है ना, तो ईच अदर आएगा बेटा। यहां पे क्या आएगा? ईच अदर आएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहां पे। ऑल ऑफ देम हेट वन अनदर और ईच अदर। ऑल ऑफ देम, उन, वो सब। ऑल ऑफ देम का मतलब क्या होता है? वो सभी। इसका मतलब यहां पे ना एक है ना दो है, दो से ज्यादा है, सभी है। 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे मोर देन 2 है, मोर देन 2 के लिए बेटा क्या यूज होगा? वन अनदर, वन अनदर। ठीक है, तो ऐसे यूज होंगे आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखो इसमें डिफरेंशिएट को याद करने के लिए एक ट्रिक देता हूं, एक मैं हिंट देता हूं। क्या? यहां पे एक वर्ड है अनदर। देखो दो वर्ड आए हैं प्यारे बच्चों, यहां पे दो वर्ड आए हैं। एक तो वर्ड कौन सा है? अदर।
अदर है, सिंपल अदर, ठीक है। एक है अनदर, अनदर। अब देखो ए एन यहां पे क्या लगा हुआ है, अनदर किससे बना हुआ है, अनदर दो वर्डों से मिलकर बना है बेटा। दो वर्ड कौन कौन से हैं, एक तो एन है इसके अंदर, एक है अदर, यानी अदर से आगे ए एन लगा दिया, ए एन आर्टिकल लगा दिया। ये आर्टिकल नहीं है बेटा, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं यहां पे, ये असल में आर्टिकल नहीं है, बट मैं एक लिंक क्रिएट करने के लिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। तो यहां पे ए एन अदर। अब देखो अदर में अगर ए एन जोड़ देते हैं, ए एन का मतलब होता है वन, ए एन का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, ए और एन का मतलब क्या होता है, आई हैव एन इंक पोट, तो एक इंक पोट है मेरे पास। आई हैव एन आइसक्रीम, मेरे पास कितनी है, एक आइसक्रीम है। तो ए और एन का मतलब क्या होता है, एक। तो यहां पे एक तो ये हो गया, और अदर का मतलब भी क्या है, एक। तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, दो, दो हो गए, ठीक है ना। वन अनदर, और वो यहां पे देखो वन, एक वन हो गया, एक ये और एक ये, तो कितने हो गए टोटल, तीन। यानी तीन किसके लिए यूज होता है, दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। अब कर लोगे लिंक, इस बात को याद कर लोगे ना। तो यहां पे अनदर जहां पे लगेगा ना, इसका मतलब दो से ज्यादा, और अदर जहां पे लगेगा इसका मतलब दो ही क्वांटिटी है वहां पे, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल थे। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, स्लाइड पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो, आरएमएस का हो, आए हुए हैं बेटा, वहीं से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, चलिए आगे चलते हैं बेटा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप बताओगे पहले इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल इजी हलवे क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल इजी है, आप करके देखो इनको, ठीक है ना। देखो, द टू आर्मीज अटैक्ड डैश थ्रू आउट द नाइट, दो आर्मी ने अटैक किया एक दूसरे के ऊपर पूरी रात। अब यहां पे टू आर्मीज है, कितनी है, टू। अब टू के लिए क्या यूज करोगे, वन अनदर, देमसेल्व्स, ईच अदर, इटसेल्फ। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा आपका आंसर है, आंसर सी, ईच अदर। क्यों, वाई हैव यू chosen here each other, because the quantities are two, okay, two armies are there। तो यहां पे each other आ जाएगा बेटा, each other, okay। तो सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला, द 5 बॉयज कॉन्ग्रेचुलेटेड डैश आफ्टर द रेस एंडेड, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, 5 लड़कों ने, 5 बॉयज ने एक दूसरे को बधाई दी, कब दी, रेस के एंड होने के बाद। क्वांटिटी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटिटी यहां पे 5 है, 5, मोर देन 2। एंड फॉर मोर देन 2 यू हैव टू यूज हियर डी ऑप्शन, दैट इज वन अनदर, ठीक है। समझ गए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, The students exchanged books with dash। अब मेरे को ये बताओ प्यारे बच्चों, यहां पे स्टूडेंट्स दिया गया है, यानी प्लूरल तो है ही, लेकिन यहां पे क्वांटिटी दो नहीं है। अगर यहां पे दो क्वांटिटी होती स्टूडेंट की, दो नंबर होते स्टूडेंट के, तो यहां पे गिवन होता। अगर प्लूरल दिया है इसका मतलब मोर देन 2 नंबर्स है। अगर मोर देन 2 है तो यहां पे क्या आना चाहिए बताओ, वन अनदर। तो यहां पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, द क्रिकेट प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड डैश आफ्टर विनिंग द मैच। अब मेरे को ये बताओ कि क्रिकेट कौन कौन खेलता है, कमेंट करो बेटा, शाबाश, कमेंट करो जल्दी से, कौन कौन क्रिकेट खेलता है। जो भी बच्चा क्रिकेट खेलता है तो उसको पता है क्रिकेट के मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 प्लेयर्स की जो टीम होती है, मतलब 11 हो गई, 11 हो गए, है ना। तो इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका मतलब यहां पे यूज क्या होगा बेटा, यहां पे यूज होगा वन अनदर, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहां पे सही चला जाएगा। वेरी गुड। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, द ट्विन्स ऑफन आर्ग्यू विद वन अनदर और ईच अदर। देखो यहां पे ये वर्ड है बेटा ट्विन्स। ट्विन्स का मतलब क्या है, इसका मतलब दो है, जुड़वा। ट्विन्स का मतलब क्या होता है, जुड़वा। जुड़वा का मतलब दो नंबर है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे यूज होगा ईच अदर। ए ऑप्शन बेटा यहाँ पे सही चला जाएगा। जिस बच्चे के ऑप्शंस सही जा रहे हैं, आंसर सही बता रहे हैं, एक बार कमेंट कर दो बेटा साथ साथ में, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में बेटा, ठीक है। तो बेटा
अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वही बात, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, प्रोनाउन सीरीज चली हुई है, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।